कह रहे थे पहलवानी के लिए जो रिच डाइट चाहिए होती है, बड़ी रिच डाइट चाहिए होती है और आपने ठीक कहा। ना वो आपके पिता को नसीब हुई, ना आपको नसीब हुई। नहीं, उसके पहले भी मेरे बाबा जी भी थे पहलवान, उनको भी नहीं हुआ था सर जी। ओहो! तीसरी पीढ़ी है ये, संघर्ष करते हुए। हुँ, अब भर्तियाँ देखना इसी पर्पज़ से चालू किया था कि मैं फ़ौज में भर्ती हो जाऊँगा तो अच्छा खाना मिलेगा हुँ। और फिर पहलवानी करूँगा। लेकिन वो भी सपोर्ट नहीं मिला, मैं 11 बार कंटिन्यू फ़ेल मारा हूँ इंडियन आर्मी में। क्या नाम है सिर्फ़ रिटन में। जैसे हुँ, रनिंग निकाल कर के, मेडिकल निकाल कर के, रिटन में वही जैसे कि आपको बताया कि मैं एक पहलवान, फिज़िकली मूवमेंट से स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसमें पढ़ाई भी करना रहता है। तो हुँ, थोड़ा पढ़ने में मैं कमज़ोर हूँ, हुँ। तो रिटन निकल नहीं पाता था। तो राजा ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है जब वो शुरू का स्ट्रगल का फ़ेज़ था और आज आपको लोग जानते हैं, आपका सेलिब्रिटी वाला एक स्टेटस हो गया है, लोग पहचानते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, आपके वीडियो ऐसा वायरल होते हैं इंस्टाग्राम पे ऐसे लगता है बॉलीवुड का कोई स्टार आ गया हो, ऐसे वीडियो दौड़ने लगते हैं आपके। क्या बदलाव आया है ज़िंदगी में? कुछ फ़र्क पड़ा है? देखिए जी, हम बदलाव लाना चाहते थे, अपने को बदलना नहीं चाहते थे। हम ये हुँ, चाह रहे थे कि भैया जैसे अदर स्टेट के मुकाबले हमारा जो उत्तर प्रदेश और बिहार है, हुँ, यहाँ के भी बच्चे स्पोर्ट में आगे आए हैं, ओलंपिक में मेडल दिलाएँ। मैं काफ़ी ट्राई किया, संसाधनों की कमी में मेरा जो टैलेंट है कहीं न कहीं दब रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो आने वाले जनरेशन है, जो यूथ है, वो मेरी तरह रोड पे दसल ना भागे। एक छोटे से अखाड़े में अपना समय व्यतीत ना करे, कहीं ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो जहाँ पे कम समय में वो अच्छी मुकाम हासिल कर ले। मुझे लगता है कि जितना टाइम मैं रोड पे पसीना बहाया हूँ, हुँ। उतना टाइम कोई सही कोच, सही मार्ग में, सही तरीके से अगर कोई गाइडलाइन में किया रहता तो अभी ओलंपिक में मेडल दे दिया रहता। अब तो आप इतने फिर चर्चित हैं, आपको क्या लगता है अभी भी अगर एक मौका मिल जाए, राजा वो संसाधन, वो सुविधाएँ मिल जाएँ, तो ओलंपिक में मेडल पक्का है राजा यादव की ओर से, ये वादा है? या देखिए मतलब आप समझ सकते हैं जिसकी 3 पीढ़ियाँ इसी में खत्म हो गई तो भैया मेरे को एक मौका का छोटा-सा भी एक मौका मिले तो पूरी जी शरीर की जान लगा दूँगा। वाह! क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे आपको भी पता होगा कि रील डालने से पैसा नहीं मिलता है। हुँ, मुझे बस एक चीज़ है हमको नाम कमाना है, बस पहचान बनानी है, अपने दादा पिताजी के समान नाम बनाना है। हुँ, मैं नाम के लिए मरता हूँ, कहिए खोलने को अकाउंट बोलिए खोलने को, हाँ। तो अकाउंट खोल लेता हूँ, फेसबुक पे आउट ये खोलने को फेसबुक पे आउट खोल लेता हूँ। आप देखिए एक बार जो बोलिएगा वो खोल दूँगा, ठीक है? आप जो बोलिए जिस चीज़ पे अधिक अर्निंग आती है, इंस्टाग्राम से अर्निंग आती है, तो हाँ, बोलिए उसको भी खोल के दिखा दे रहा हूँ इंस्टाग्राम में क्या देखना है। हाँ, यूट्यूब का अकाउंट देखना है आपको, हुँ, यूट्यूब खोल के दिखा दे रहा हूँ। फेसबुक देखना है, फेसबुक दिखा दे रहा हूँ। हुँ, मम्मी के नाम से मैं पे फ़ोन चलाता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। हुँ, हुँ, तो बोलिए क्या दिखा दूँ? आप जो बोलिएगा आप देखिए निसंकोच राजा हूँ मैं, ठीक ना? मेरा नाम ही राजा है, तो वैसे ही काम भी है मेरा, ऐसा नहीं है राजा कि कुछ मुझे छुपा मुझे हुआ हो। इनमें से जितना आपने चीज़ बताया, मुझे इनमें से कुछ नहीं देखना है। मुझे बस ये नहीं जानना है कि इतना चर्चित चेहरा, जिसको हुँ, इतना दुनिया जानती है, लोग ये भी समझें कि उसकी ज़िंदगी की मुश्किलें क्या हैं? ये ग्लैमर जो लोग देखते हैं, जिनको लगता है कि राजा यादव इतना चर्चित है, मिलियन लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसे दुनिया पहचानती है। उस राजा की अपनी कहानी क्या है? बस मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि राजा यादव को या एक महीने एक में छो महीने में जी, राजा एक यादव को कितना अर्न होता है इतने चर्चित चेहरे को? ये एक स्टोरी है मेरे लिए राजा इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, आपकी मुश्किलें, आपका संघर्ष सामने तो आए। मैं साल भर पहले ही बहू से कुश्ती दंगल करता था, मतलब अभी तो मैं जाता हूँ तो सही दंगल ही उसर जाता है, इसीलिए नहीं जाता हूँ। हुँ, हुँ, मतलब इतना भीड़ रहता है ना कि दंगल वो होता ही नहीं है। हुँ, अभी इससे साल भर पहले मैं क्या है ना कि 200-300 पे मतलब पहलवानी करता था। कभी हुँ, पटकता था तो कभी पटकाता था। तो अभी क्या है ना अभी मैं लखनऊ में हूँ अभी प्रेज़ेंट में। यहाँ आने से पहले मैं अपने दोस्त दोस्त से गाड़ी में तेल डलवाने के लिए पैसा माँग करके आया हूँ। ओहो! ठीक है। लेकिन चीज़ें वो होती है भैया शेयर करें तो किससे करें, ठीक हुँ, ना? हुँ, हुँ। आगे क्या सोचा है? क्या चाहते हैं? क्या आपके ज़हन में क्या ख़्याल है? आगे चल कर के क्या आपकी तमन्ना क्या है? सपना क्या है राजा? जी। क्या बनना है? देखिए भैया हम बता रहे हैं कि भई मैं तो 100 मीटर की तैयारी करता हूँ, ठीक है। मैं पर्सनली 100 मीटर के लिए भागता हूँ। अभी इससे पहले आपने पूछा कि 100 मीटर का टाइमिंग क्या है, तो मैंने आपको बताया कि हमारे बिहार में, हमारे ज़िले में हमारे ज़िले में 1-2 ज़िले में सिंथेटिक ग्राउंड है ही नहीं। हुँ,
100 से 150 किलोमीटर के आस-पास तक सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है। जाके कोई मेरे तरह या मेरे तरह मेरे से भी बहुत टैलेंटेड लड़के जो दबे हुए हैं, जिनको आप नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। क्योंकि वो मतलब परिचित ही नहीं है कि उनके अंदर कितनी काबिलियत है। हमारे क्षेत्र में हमसे भी टैलेंटेड लड़के पड़े हुए हैं, कि लेकिन उनको एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि वो अपने आप को दिखाएँ और दुनिया के सामने आएँ। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को, सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि कुछ ऐसी प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया जाना चाहिए कि बिल्कुल, जिनके अंदर हुनर है, वो अपने हुनर को दिखाए और सामने आए और अपने देश के लिए मेडल लाए। बिल्कुल। बॉलीवुड से ऑफ़र मिल जाए तो राजा यादव स्वीकार कर लेंगे उसको? कोई भरोसा नहीं है। आप जिस तरह से आप लोकप्रिय हो रहे हैं, कल को कोई निर्देशक आ जाए और कहे मुझे फ़िल्म बनानी है बिहारी टार्ज़न पर। देखिए भैया, भूखे आदमी को ना सूखी रोटी दीजिएगा या खीर पूड़ी परोसिएगा ना, तो वो कभी इनकार नहीं करेगा। देखिए, मेरे अंदर भूख है, ठीक है? अगर मुझे कुछ भी मिलेगा ना अपने आप को सही करने के लिए, अपने बैकग्राउंड सही करने के लिए, तो मैं उसे छोड़ूँगा नहीं भैया। बॉलीवुड हो या कोई भी चीज़ें हो। तो भैया मैं क्यों छोड़ूँगा भैया बॉलीवुड, क्यों छोड़ूँगा? अपने आप को सही करने के लिए क्यों छोड़ूँगा भैया? जब एक फ़ौज की नौकरी के लिए भैया मैं 11 बार ट्राई किया हूँ। तो फिर इसको क्यों छोड़ूँगा भैया? अपने आप को एक मेरे को तो प्लेटफ़ॉर्म चाहिए भैया। कोई ना कोई अपने को हम अपने को स्टेबल करने के लिए कोई ना कोई हमको तो प्लेटफ़ॉर्म चाहिए ना भैया। गाना-वाना भी गाते हैं क्या आप? नहीं भैया, गाना-वाना नहीं गाता हूँ। नहीं, ये सब नहीं, गाना नहीं। गाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गा ही नहीं पाता भैया। देखिए, कोशिश तो हर एक चीज़ करता हूँ मैं करने को, लेकिन जो चीज़ कर सकता हूँ वही कर पाता हूँ। जो नहीं हो पाता है। मैं तो सही से बोल भी नहीं पाता हूँ। अरे! आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। दिल से बोल रहे हैं आप राजा। दिल से बोलने वाले लोग बड़े कम हैं। देखिए भैया, हम दिल से ही बोलते हैं। जो दिल में रहता है वही बोलते हैं। कोई मेरा जो भी चीज़ रहता है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता है भैया, ठीक है? और ये बताइए, मोटरसाइकिल को पीछे करते हुए आपकी दौड़ देखी और उस समय पूरी मांसपेशियाँ, मैं जब आपका वीडियो देख रहा था, इतना आप पसीना बहा चुके होते हैं, मांसपेशियाँ एकदम से फूली हुई सी, और मोटरसाइकिल को पीछे करना, थार को पीछे करना, ये जो आइडिया ज़हन में कैसे आया आपके? बड़ा पॉपुलर हो रहा है आपका ये वीडियो। देखिए भैया, मतलब ये तो वीडियो मतलब ये नहीं होता है कि मतलब मैं प्रेस्टिक कर रहा हूँ। देखिए भैया, हम आपसे बताएं कि मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, कोई मुझे गाइड नहीं करता है कि आपको ऐसे भागना है। तो मैं अपना एक मोटिवेशन मानता हूँ कि मैं क्या होता है कि आदमी थका रहता है और कभी साइड से बाइक निकलती है, कोई कार निकलता है, तो उसके साथ 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर आदमी भागता है ना, तो पूरी जी जान लगा के भागता है। उसमें क्या होता है कि काफ़ी ताकत लगती है। ऐसा लगता है भाई चलो उससे आगे निकलना है। इस मतलब माइंड में ये फिक्स होता है। तो आदमी मतलब जितना पुश करता है अपने बॉडी को, उससे अधिक पुश करता है उस टाइम। एक माइंडसेट बन जाता है कि हमारे को कार को पीछे छोड़ना है, तो थोड़ा-सा प्रेस्टीज भी मेरा बेस्ट हो जाता है और उसी दौरान कभी-कभी वीडियो भी बन जाता है, जो काफ़ी लोगों को पसंद आ जाता है भैया। ये जो दौर है राजा, ये दौर तो जिम वालों का है। बड़े-बड़े जो खिलाड़ी हैं, पॉलिटिशियन हैं, सितारे हैं, सब तो जिम में रहते हैं, और आप गाँव की मिट्टी में पल करके और कसरत करके ये आपने शानदार बॉडी बना ली है। तो ये जिम और ये जो गाँव की मेहनत में पकी हुई बॉडी है, इसमें क्या फ़र्क आप देखते हैं? भैया कोई फ़र्क नहीं है भैया। देखिए, जिसके पास जो साधन है उसमें बेस्ट है भैया। ऐसा थोड़ी है भैया कि हम गाँव में कर रहे हैं तो हम अधिक मजबूत हैं, जो शहर में कर रहे हैं वो कमज़ोर है। हाँ। मेहनत तो दोनों कर रहे हैं भैया, बस जगह का बदलाव है। किसी के पास संसाधन है तो किसी के पास संसाधन नहीं है। ऐसा थोड़ी है भैया कि मैं कोई गाँव में लड़का पढ़ रहा है तो बहुत तेज़ होगा, कोई शहर में दिन-रात मेहनत कर रहा है तो वो कमज़ोर होगा। राजा यादव को तो भी ये मौका चीज़ें मिलता तो राजा यादव भी ऐसे जो वेल इक्विप्ड जिम हैं, जहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी सुविधाएँ, अच्छे कोच हैं, आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती तो वो भी एक आपके जीवन का एक हिस्सा होता। हाँ भैया, देखिए भैया, सब कोई एक बेहतर चीज़ की तलाश करता है भैया। कोई नहीं चाहता है कि भैया हम एक ही जगह ठहरे रहें। बदलाव परिवर्तन तो भैया एक जीवन का पहलू है। सब कोई चाहता है परिवर्तन करना, जो और परिवर्तन नहीं करेगा तो भैया तो वो तो वहीं पर रुका रह जाएगा। अगर मुझे मौका मिलता है भैया, वो अगर देसी चीज़ों को मतलब उसमें और इम्प्रूव करने को, तो भैया हम और करेंगे। क्योंकि ज़माना चेंज हो रहा है ना, हम अपने आप को एक जगह तक रोक छोड़ नहीं सकते भैया। मैं पढ़ रहा था आज कि भैंस का कच्चा दूध बड़ा पसंद है आपको।
कच्चा देखिए, दूध। ये चीज़ तो हाँ, ये चीज़ तो खाने वाली चीज़ है भैया, तो ये खाने वाली चीज़ जो है, वो देसी ही सही है भैया। जी, सब सब चीज़ में अलग-अलग क्षेत्र है। मैं आप अभी आपने जो पूछा वो इक्विपमेंट की चीज़ें पूछी, मशीनों के बारे में पूछी, मसल पे काम करने की चीज़ें पूछी। अगर मैं टेक्निक से काम करूँगा तो मेरे मसल अधिक बिल्ड होंगे। अभी खान-पान की चीज़ें होगी तो भैया हम तो देसी ओर जाएँगे, क्योंकि गाँव का जो खाना है भैया, हाँ। जो शुद्धिकरण खाने में गाँव में है, हुँ, उधर बाहर में नहीं है। जो आजकल स्टोर पे जो तैयार हो रहे हैं साग-सब्जियाँ, जो गाँव में मिलता है भैया शुद्ध जैविक, जो गाँव में गोबर वगैरह से मिलता है, हर किसी के खेत में खलिहान में जो सब्ज़ी उगती है बिना वो खाद पानी के, तो उसमें इसमें बहुत अंतर है भैया। आपसे बात करते हुए मुझे पूरा गाँव याद आया जा रहा है। आप जितनी गाँव की बातें ले कर के बीच में आ आइए रहे हैं। आइए हमारे कभी गाँव देखिए क्या पक्का होता है आऊँगा गाँव। मैं, पक्का। क्या एक होता है वहाँ पे आपको मिलेगा बिहारी टार्जन। अभी तो हम शहरी की तरह बैठे हुए हैं, अच्छे होटल में बैठे हुए हैं, हाँ, लाइट-वाइट आ रहा है, चेहरा स्मार्ट दिख रहा होगा, मुझे भी पता है, लेकिन ऐसा हो नहीं। जब मैं धूप में जाऊँगा तो काला-काला दिखूँगा मैं। नहीं तब आप और ज़्यादा स्मार्ट दिखते हैं जब आप धूप में जाते हैं। आपने ध्यान से देखा नहीं होगा अपने आप को। मेरा वही पहचान है, हाँ, वही मेरी पहचान है। तो यही चीज़ यहाँ के जो आजकल के जो है सत्ते में, जिनके पास ये पावर है, उनसे पूछिए ना, एक छोटे से गाँव के गरीब घर का लड़का है, हुँ, वो पुकार रहा है, अपने लिए कुछ माँग रहा है, अपने क्षेत्र, अपने राज्य के, अपने देश के युवाओं के लिए कुछ संसाधन माँग रहा है, तो उनको क्यों नहीं मिल रहा है? हुँ, राजा यादव के ही नहीं, राजा यादव की तरह सैकड़ों, हज़ारों, बिल्कुल, लाखों सहमत हूँ युवाएँ आपकी बात हैं से मैं। गाँव में, बैठे हुए हैं, दबे हुए हैं, हुँ, जिसको कोई नहीं जानता। उसमें से तो मैं एक छोटा-सा मतलब बुझिए ना 10% टैलेंट लेके उभरा हूँ। हमको हुँ, लग रहा है भैया 100%, 99%, 90% टैलेंट लेके दबे हुए हैं, जिनको हुँ, कोई नहीं जानता है। हुँ। उनको क्यों नहीं ढूँढा जाता है? उनके पास साधन क्यों नहीं पहुँच रही है भैया? मैं एक छोटा-सा एक रील डाल दिया, वायरल हो गया, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता हूँ तो मैं चर्चित हूँ, तो मेरे को हुँ, सब कोई देखेंगे, मेरे को सब कोई पूछेंगे। हुँ। मुझे लगता है भैया मेरी तरह बहुत से लड़के हैं, पढ़े हुए हैं हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार में। वैसी सिस्टम बैठाया जाए कि वो भी बाहर निकल के आएँ अदर देश के मुकाबले हमारे देश में ही मेडल आएँ। के लिए और मेरी दुआएँ हैं कि अगला इंटरव्यू ओलंपिक मेडल जीतने के बाद मैं राजा यादव, बिहारी टार्ज़न का करूँ और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये बिल्कुल। बहुत आसानी से हो सकता है और हम ये भी अरे! उम्मीद आसानी करेंगे बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी होगा, जल्दी। जल्दी होगा और ये बात सही जगह पहुँचे इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे राजा। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट और इस समय मेरे साथ जो शख्स जुड़े हैं, उनको कौन नहीं जानता है, कौन नहीं पहचानता है। बिहारी टार्ज़न के नाम से मशहूर हैं राजा यादव, जिन्होंने टार्ज़न फ़िल्म ना देखी हो, वो राजा यादव को देख लें। उनको टार्ज़न फ़िल्म ना देखने की जो कमी और कसर है, वो दूर हो जाएगी। राजा यादव जी। बहुत ही चर्चा में रहते हैं, इनके मिलियंस फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पर, लोग बहुत ही प्यार करते हैं और ख़ास बात ये ज़मीन से निकले हुए हैं, कोई जिम नहीं, कोई बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं, कोई पीछे स्पॉन्सर नहीं, गाँव का लड़का और पसीने की महक और दिन-रात की मेहनत और समाजवादी पार्टी के दफ्तर में गए, अखिलेश यादव ने भी जब इनको सामने रखा, तो उन्होंने सेहत की बात की और ये कहा कि कैसे ज़िंदगी में मेहनत से आप मुकाम हासिल कर सकते हैं। बिहारी टार्ज़न इसके एक सिंबल हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहारी टार्ज़न। राजा, पहला ये हाँ बताइए सर। बिहारी टार्ज़न लोग कहते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है आपके? हाँ जी, बहुत मतलब देखिए मुस्कुराहट नहीं एक ये क्या होता है ना मतलब बहुत गर्व महसूस होता है कि चलो भाई कुछ तो किया हूँ भाई कि जैसे मेरे को लोग उपनाम से जानते हैं। हाँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपने आप को एक टार्ज़न बहुत बड़ा नाम है सर। अगर खुद को मैं अपने आप को टार्ज़न के रूप में लोगों के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट करता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये बताइए मुझे थोड़ा-सा कहानी बताइए राजा अपनी कि ये दिमाग में कहाँ से आया कि इतना रफ़्तार का सितारा बनना है? और वो भी रफ़्तार ऐसी कि कभी कार को पीछे छोड़ दे रहे हैं, थार पीछे छूट जा रही है, कभी बड़ी-बड़ी हाई-टेक मोटरसाइकिलें पीछे छूट जा रही हैं। ये ज़हन में कहाँ से आया? किसको देख कर के ये ख़्याल आया कि ये करना है हमको? सर जी, इसकी बहुत लंबी कहानी है, ये संघर्ष एक बहुत बड़ी चुनौती से जुझा हुआ है मेरा लाइफ। इतना ईज़ी नहीं है सर जी, मैं आपके साथ हँस के बातें कर रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत और कितनी मजबूरियाँ के सामना करते हुए, कितनी असफलताओं के सामना करते हुए आज जहाँ पे हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। इसको मैं अपनी ज़बान से भी बताऊँ तो चीज़ें
क्लियर हमको लग रहा है 10% भी क्लियर नहीं हो पाएगी, लेकिन चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ और हुँ, शायद हो सके ऑडियंस समझे। जी। देखिए जी, मेरा नाम राजा यादव है और मैं एक छोटे से गाँव से हूँ, बिहार से, जहाँ से चंपारण आंदोलन स्टार्ट हुआ था, पश्चिम चंपारण जिला है। हुँ, एक बगहा टाउन सिटी है वो और उसी के अंतर्गत एक गाँव है पाकड़ गाँव हुँ, और वहीं के निवासी लाल बाबू पहलवान जो 4 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं मेरे पिताजी। अभी फिलहाल वो किसानी करते हैं, मैं उन्हीं का सुपुत्र हूँ हुँ, और मैं अपने पिताजी को देखते ही सारा चीज़ करना चालू किया। जब मैं अपने मतलब जब से मैं होश सँभाला हूँ तो अखाड़े में ही अपने आप को पाया हूँ। हुँ, तो बचपन में मेरा सपना था कि मैं पहलवानी से ओलंपिक में गोल्ड मेडल दूँ, क्योंकि हुँ, मेरे पिताजी कुछ मतलब घर के समस्याओं से अच्छी डाइट, अच्छी कोच ना मिलने की जगह मतलब चलते वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। हुँ, पढ़े-लिखे नहीं थे वो वो मतलब पहले के ज़माने में लोग थोड़ा कम पढ़ते थे, तो पिताजी भी उसी में से थे, वो पढ़ाई नहीं किए थे, तो आगे और नहीं बढ़ पाए। तो पिताजी का ये था कि मेरे बच्चे होंगे तो पढ़ेंगे, सिपाही वगैरह में भर्ती हो जाएँगे। हुँ, लेकिन थोड़ा-सा बचपन से ही मेरा वो था कि मैं भी पहलवानी करूँगा, तो सर जी मैंने भी बाहर जाके रह कर के पहलवानी किया। नेशनल में कई बार पार्टिसिपेट किया, लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि जिस दिन मतलब मेरे पिताजी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे कि कैसे मैं इसको अपने मतलब इसको बाहर रखूँ। तो चीज़ें वैसी थी कि मतलब पिताजी थोड़ा-सा क्या है ना कि इस घर से अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे, हुँ, कि सक्षम नहीं हो पा रहे थे कि मतलब अपने लड़कों को मतलब बाहर रख कर के कुछ डाइट वगैरह का मतलब व्यवस्था कर सकें। क्योंकि सर जी आपको ही पता है कि पहलवानी करने के लिए थोड़ा-सा खाना पड़ता है। हुँ, क्योंकि जब तक एक पहलवान को अच्छी डाइट नहीं मिलती है तो अपने आप को फिट और पौष्टिक में लॉन्ग टाइम तक मतलब टिक नहीं सकता है। हुँ, तो मैं घर आ गया। हुँ, घर घर आने के बाद घर आने के बाद वही अपना फिर से पिताजी के जो काम-धाम थे उसमें हाथापाई करने लगे हुँ, और पढ़ाई भी करना चालू कर दिया। तो पिताजी सोचे कि चलो इसको पढ़ाएँगे और पहलवान आदमी मैं भी था तो भई उसमें ये था कि शरीर थोड़ा सही था, हुँ, मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था। तो यही हुआ कि हम भी किसानी करने लगे हुँ, और पिताजी के कामों में हाथ बटाने लगे। धीरे-धीरे समय बीतता गया, मैं भी 10th में पहुँचा, 10th में पहुँचने के बाद घर के काम प्लस में देसी पहलवानी, उसके दौरान 2 बार मैट्रिक में फेल मार दिया मैं। अच्छा 2 बार फेल होना पड़ा मैट्रिक में। हाँ, तो क्योंकि देखिए क्या है ना शुरू से मैं फिज़िकली एक्टिविटी में काफ़ी इंटरेस्टेड था। हुँ, पिताजी बोलते थे जाओ पढ़ने, मैं पहलवानी वगैरह करके जाके स्कूल में सो जाता था। हुँ, सरकारी स्कूल में घर के पास ही था स्कूल। हुँ, उधर हम लोग बास्ता बोलते हैं बास्ता। एक हुँ, किताब कॉपी ले जाके स्कूल में रखता था, आके घर पे सो जाता था। फिर हाज़िरी बोलने के लिए चला जाता था। हुँ, क्योंकि जानते हैं सर इससे होता है ना पहलवानी जो करता है उसको नींद बहुत आता है। हुँ, इस चक्कर में मेरा स्टडी हुँ। मतलब गुल हो गया। एक तो बात आपकी कैसे-कैसे आप कह रहे थे, एक बात मेरे ज़हन में आई, आप कह रहे थे पहलवानी के लिए जो रिच डाइट चाहिए होती है, बड़ी रिच डाइट चाहिए होती है और आपने ठीक कहा। ना वो आपके पिता को नसीब हुई, ना आपको नसीब हुई। नहीं उसके पहले भी मेरे बाबा जी भी थे पहलवान, उनको भी नहीं हुआ था सर जी। ओहो! तीसरी पीढ़ी है ये, संघर्ष करते हुए। देखिए, ये तो मतलब मेरे को 3 पीढ़ी पता है। उसके पहले भी सुना हूँ कि बहुत अच्छे-अच्छे पहलवान मेरे मतलब घर से आते ही रह गए। इस धरोहर को बचा के लेके अभी तक तो आ रहे हैं। हुँ, अभी उसी पे मैं भी काम कर रहा हूँ। हुँ, तो उसके बाद मैंने किसी भी घिस-घाच के डिफेंस के लिए मैट्रिक पास किया, हुँ, भर्तियाँ देखना चालू किया। हुँ, अब भर्तियाँ देखना इसी पर्पज़ से चालू किया था कि मैं फ़ौज में भर्ती हो जाऊँगा तो अच्छा खाना मिलेगा हुँ। और फिर पहलवानी करूँगा। हुँ, लेकिन वो भी सपोर्ट नहीं मिला, मैं 11 बार कंटिन्यू फ़ेल मारा हूँ इंडियन आर्मी में। क्या नाम है सिर्फ़ रिटन में। जैसे रनिंग निकाल कर के, मेडिकल निकाल कर के, रिटन में वही जैसे कि आपको बताया कि मैं एक पहलवान, फिज़िकली मूवमेंट से स्ट्रॉन्ग लेकिन उसमें पढ़ाई भी करना रहता है। तो हुँ, थोड़ा पढ़ने में मैं कमज़ोर हूँ, हुँ, तो रिटन निकल नहीं पाता था। हुँ, तो वो ज़रिया मेरे को मिला नहीं, तो भैया मेरा धीरे-धीरे ऐज भी बढ़ने लगा, मैं भी थोड़ा-सा हमारे बिहार में ऐसा होता है कि भैया 18 से 20 साल के हो जाएँगे, हुँ, तो हुँ, घर वाले बोलेंगे भाई पैसा कमाओ, हुँ, ये चीज़ होती है। हुँ, तो भैया मैंने भी अब हार-पास के सोशल मीडिया पे वो चीज़ें पोस्ट करना चालू कर दिया, जो चीज़ मैं करता था। हुँ।
जो दुनिया को पता नहीं था कि आखिर मैं करता क्या हूँ, राजा है क्या? बस उसी चीज़ों को मतलब जो आजकल के सोशल मीडिया पे चल रहा था, मैंने उस चीज़ डालना चालू किया, लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा भैया। हुँ, हुँ, ये थी सोशल मीडिया की जर्नी, हुँ। छोटा-सा जर्नी था। तो राजा ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है जब वो शुरू का स्ट्रगल का फ़ेज़ था और आज आपको लोग जानते हैं, आपका सेलिब्रिटी वाला एक स्टेटस हो गया है, लोग पहचानते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, आपके वीडियो ऐसा वायरल होते हैं इंस्टाग्राम पे ऐसे लगता है बॉलीवुड का कोई स्टार आ गया हो, ऐसे वीडियो दौड़ने लगते हैं आपके। क्या बदलाव आया है ज़िंदगी में? कुछ फ़र्क पड़ा है? देखिए जी, हम बदलाव लाना चाहते थे, अपने को बदलना नहीं चाहते थे। हम ये हुँ, चाह रहे थे कि भैया जैसे अदर स्टेट के मुकाबले हमारा जो उत्तर प्रदेश और बिहार है, हुँ, यहाँ के भी बच्चे स्पोर्ट में आगे आएँ, ओलंपिक में मेडल दिलाएँ, अपने हुँ, राज्य का नाम ऊँचा करें। मैं बस लड़कों के अंदर जोश-जुनून भरना चाहता हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी ट्राई किया, संसाधनों की कमी में मेरा जो टैलेंट है कहीं न कहीं दब रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो आने वाले जनरेशन है, जो यूथ है, वो मेरी तरह रोड पे दसल ना भागे। एक छोटे से अखाड़े में अपना समय व्यतीत ना करे, कहीं ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो जहाँ पे कम समय में वो अच्छी मुकाम हासिल कर ले। मुझे लगता है कि जितना टाइम मैं रोड पे पसीना बहाया हूँ, हुँ। उतना टाइम कोई सही कोच, सही मार्ग में, सही तरीके से अगर कोई गाइडलाइन में किया रहता, तो अभी ओलंपिक में मेडल दे दिया रहता। तो अभी राजा आप कह रहे हैं कि पीढ़ियाँ क्यों अभी तो आपके अंदर बहुत ही पोटेंशियल बाकी है, अभी कौन-सी देर हुई है? अब तो आप इतने बिल चर्चित हैं, आपको क्या लगता है अभी भी अगर एक मौका मिल जाए राजा वो संसाधन, वो सुविधाएँ मिल जाएँ, तो ओलंपिक में मेडल पक्का है राजा यादव की ओर से, ये वादा है? या देखिए मतलब आप समझ सकते हैं जिसकी 3 पीढ़ियाँ इसी में खत्म हो गई तो भैया मेरे को एक मौका का छोटा-सा भी एक मौका मिले तो पूरी जी शरीर की जान लगा दूँगा। वाह! क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे आपको भी पता होगा कि रील डालने से पैसा नहीं मिलता है। हुँ, मुझे बस एक चीज़ है हमको नाम कमाना है, बस पहचान बनानी है, अपने दादा पिताजी के समान नाम बनाना है। हुँ, मैं नाम के लिए मरता हूँ, ये नहीं कि भैया पैसे के लिए मेरे यूट्यूब पे, फेसबुक पे लॉन्ग वीडियो नहीं डालता हूँ। आप देखिएगा कोई जुए सट्टे के मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ। हुँ, हुँ। आपने एक बड़ी बात कही क्योंकि राजा कि रील बनाने से पैसा नहीं मिलता है। बड़ी बात कही और आपने हाँ, कहा आप अपने नाम के लिए और आप चाहते हैं कि आपकी ख्याति बढ़े, आपके पीढ़ियों को लोग जाने पहचाने। मुझे बताइए राजा कि ये पैसे वाला एक संकट तो होगा ही होगा। मुझे ये किसी से पूछना नहीं चाहिए कि आपकी कमाई कितनी है। पर मैं इसलिए नहीं, नहीं पूछ रहा देखिए, हूँ मैं राजा मैं इसलिए आप पूछ मुझे रहा हूँ राजा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि ये लोग जाने कि ये जो इतना चर्चित चेहरा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? अगर मैं पूछूँ कि राजा यादव को महीने के कितने कमा लेते हैं राजा यादव? मुझे लगता है आप अगर देखिए बताएँगे तो ये तस्वीर भी साफ होगी। अरे कोई ना, आप बताएँगे क्या? स्क्रीन शेयर कर लीजिए, जो कहिए खोलने को अकाउंट बोलिए खोलने को, हाँ। तो अकाउंट खोल लेता हूँ, फेसबुक पे आउट कहिए खोलने को फेसबुक पे आउट खोल लेता हूँ। आप देखिए एक बार जो बोलिएगा वो खोल दूँगा, ठीक है? आप जो बोलिए जिस पे अधिक अर्निंग आती है, इंस्टाग्राम से अर्निंग आती है, तो हाँ, बोलिए उसको भी खोल के दिखा दे रहा हूँ इंस्टाग्राम में क्या देखना है। हाँ। यूट्यूब पे अकाउंट देखना है आपको, हुँ, यूट्यूब खोल के दिखा दे रहा हूँ, फेसबुक देखना है, फेसबुक दिखा दे रहा हूँ। हुँ, मम्मी के नाम से मैं पे फ़ोन चलाता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। हुँ। हुँ, हुँ, तो बोलिए क्या दिखा दूँ? आप जो बोलिएगा आप देखिए निसंकोच राजा हूँ मैं, ठीक ना? मेरा नाम ही राजा है, तो वैसे ही काम भी है मेरा, ऐसा नहीं है राजा कि कुछ मुझे छुपा मुझे हुआ है। इनमें से जितना आपने चीज़ बताया मुझे इनमें से कुछ नहीं देखना है। मुझे बस ये नहीं जानना है कि इतना चर्चित चेहरा जिसको हुँ, इतना दुनिया जानती है, लोग ये भी समझें कि उसकी ज़िंदगी की मुश्किलें क्या हैं? ये ग्लैमर जो लोग देखते हैं, जिनको लगता है कि राजा यादव इतना चर्चित है, मिलियन लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसे दुनिया पहचानती है। उस राजा की अपनी कहानी क्या है? बस मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि राजा यादव को या एक महीने एक में छो महीने में राजा ये यादव को कितना अर्न होता है इतने चर्चित चेहरे को? ये एक स्टोरी है मेरे लिए राजा इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, आपकी मुश्किलें, आपका संघर्ष सामने तो है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक हॉनेस्टली बता दे रहा हूँ, देखिए हम पहलवान आदमी हैं, ठीक है? हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक ना? मेरे पिताजी हम लोग देखिए क्या है ना कि हम लोग एक लंगोटे बाँध के सिर्फ़ ताली के लिए ना हुँ, लंगोटे पे पूरी जी-जान लगा देते हैं, हज़ार लोगों के सामने अखाड़े पे चढ़ के। और हुँ, वहाँ पे पैसे नहीं मिलते हैं, 200-300 मिलते हैं, हमारे लिए बहुत रहता है भैया। हुँ, अभी मैं साल भर पहले ही बहू से कुश्ती दंगल करता था, मतलब अभी तो मैं जाता हूँ तो सही
दंगल ही उसर जाता है, इसीलिए नहीं जाता हूँ। हुँ, हुँ, मतलब इतना भीड़ रहता है ना कि दंगल वो होता ही नहीं है। अभी हुँ, इससे साल भर पहले मैं क्या है ना कि 200-300 पे मतलब पहलवानी करता था। कभी हुँ, पटकता था तो कभी पटकाता था। तो अभी क्या है ना, अभी मैं लखनऊ में हूँ, अभी प्रेज़ेंट में। यहाँ आने से पहले मैं अपने दोस्त दोस्त से गाड़ी में तेल डलवाने के लिए पैसा माँग कर के आया हूँ, ओहो! ठीक है। लेकिन चीज़ें वो होती है भैया, शेयर करें तो किससे करें, ठीक हुँ, ना? हुँ, हुँ, अब सब चीज़ सबसे बताया नहीं जाता है, लेकिन आपको हुँ, लगता है सोशल मीडिया आप भी एक सोशल मीडिया वर्कर हैं, आपको पता होगा भैया कि हुँ। शॉर्ट वीडियो यूट्यूब कितना देता है, नहीं, फेसबुक कितना देता है। आपकी बात से सहमत हूँ राजा और मैं तो इसलिए ये सब बातें पूछ रहा हूँ, मुझे लगता है कि सरकार को ये चाहिए कि आप जैसे टैलेंट को जिसके जिसके नाम को, जिसके चेहरे को हिंदुस्तान जानता है, सरकार को चाहिए कि घर आकर के आप जैसे टैलेंट को उसका मुकाम दे। ये मेरा अपना मानना है राजा। कोई ना भैया एक काम कीजिए, इस वीडियो को चला दीजिए, कल इसी टाइम कॉल कीजिएगा मेरे को, देख रहे हैं ना इतना लाइट-वाइट चमक-धमक दिख रहा है ना, आज भर है, कल शाम को पता है पसीने से भीगा हुआ दिखेगा लड़का आपको, हाथ में पता है कि तो मतलब फव्वाड़ होगा, नहीं तो दौड़ते हुए रात को आपको दिखूँगा बस, पसीने से हुँ। भीगा हुआ दिखूँगा, कल शाम को आप कीजिएगा अच्छा राजा ये पक्का। बताइए कि रूटीन क्या है? दिन में कितने घंटे आपका ये दौड़ने वाला चलता है? अगर मैं रूटीन आपसे पूछूँ दिन का आपके? देखिए भैया हम क्या है ना कि अपने आप को मतलब एक ऐसे तैयार करते हैं ना कि मैं सबसे अलग रहूँ, एक पीस रहूँ। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं पढ़ने में तेज़ नहीं हूँ। अब मेरे मेरे ऐसा नहीं है कि भैया कोई बैक सपोर्ट है, बहुत अच्छा बैक सपोर्ट है कि भाई चलो मैं कुछ नहीं करूँगा तो बस मेरा काम चलते रहेगा। भैया घर पे गाय-भैंसे हैं, उनको खिलाता हूँ और जितना टाइम बचता है भैया ना, हुँ। उतना टाइम मैं अपने बॉडी पे काम करता हूँ। घर पे हुँ, रहूँगा तो पहलवानी समय तो वर्कआउट करूँगा, अगर दौड़ने के लिए निकलूँगा तो फिर दौड़ पे वर्कआउट करूँगा। मतलब मेरे को पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि भैया मेरे को सुबह-शाम 2 घंटा, 3 घंटा करना है, नहीं। हुँ, मैं अब जितना होता है उतना रेस्ट करता हूँ, खाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। मैं कभी निकलता हूँ 10-12 घंटा उधर ही रहता हूँ, ये दौड़ते ही रहता हूँ। उसी हुँ, में रेस्ट रहता है, जो भी चीज़ें रहती है उसी में रहता है भैया। और हुँ। उसी दौरान भैया वीडियो-वूडियो भी डाल देता हूँ। क्योंकि मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है भैया, कहीं न कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है भैया। मैं एक प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रहा था, हुँ, फ़ौज के फ़ौज का ज़रिया वही बनाया था कि मैं फ़ौज में जाऊँगा तो मेरे को अच्छा फैसिलिटी मिलेगी, हुँ, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ भैया। तो आज के जो ज़माने में भैया सबसे बड़ा सपोर्ट है, तो उसको उसी पे मैं चलता हूँ भैया, जो चीज़ करता हूँ डाल देता हूँ, लोग देखते हैं, हुँ, मान-सम्मान मिलता है भैया, अपने आप को प्रेज़ेंट करता हूँ। मेरा मेन मकसद ये था भैया कि मैं अपने इंडिया को प्रेज़ेंट करूँ, हुँ। कि एक कोई है, राजा नाम का लड़का है, यहाँ से ये है, तो इसका राजा मतलब ये इतना तो दुनिया जान गई कि राजा नाम का लड़का है। इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बिहारी टार्ज़न को कौन नहीं जानता है। एक बात ये बताइए कि क्या मकसद क्या है अब ज़िंदगी में क्या अचीव जो आपने अचीव किया वो तो दिख रहा है, हम सबको दिख रहा है, आपके फैन की भीड़ है। आगे क्या सोचा है? क्या चाहते हैं? क्या आपके ज़हन में क्या ख़्याल है? आगे चल कर के क्या आपकी तमन्ना क्या है? सपना क्या है राजा? जी। क्या बनना है? देखिए भैया हम बता रहे हैं कि भई मैं तो 100 मीटर की तैयारी करता हूँ, ठीक है। मैं पर्सनली 100 मीटर के लिए भागता हूँ। अभी इससे पहले आपने पूछा कि 100 मीटर की टाइमिंग क्या है, तो मैंने आपको बताया कि हमारे बिहार में, हमारे ज़िले में मतलब हमारे ज़िले में 1-2 ज़िले में सिंथेटिक ग्राउंड है ही नहीं। हुँ, 100 से 150 किलोमीटर के आस-पास तक सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है। हुँ, जाके कोई मेरे तरह या मैं या मेरे तरह मेरे से भी बहुत टैलेंटेड लड़के जो दबे हुए हैं, जिनको आप नहीं जानते, हम भी नहीं जानते हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि वो मतलब परिचित ही नहीं है कि उनके अंदर कितनी काबिलियत है। हमारे क्षेत्र में हमसे भी टैलेंटेड लड़के पड़े हुए हैं, कि लेकिन उनको एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि वो अपने आप को दिखाएँ और हुँ, दुनिया के सामने आएँ। हुँ, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को, सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि कुछ ऐसी प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया जाना चाहिए कि बिल्कुल। जिनके अंदर हुनर है, वो अपने हुनर को दिखाएँ और सामने आएँ और अपने देश के लिए मेडल लाएँ। बिल्कुल। अखिलेश यादव से आप मिले राजा, कैसा अनुभव रहा उनसे मिलने का, बातचीत का? क्या उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट किया, बड़ी तारीफ़ की आपके इस जुनून की, आपके इस हौसले की। ज़रा वो अपना अनुभव शेयर करें, अखिलेश यादव से मिलने का। ये सबसे पहले तो मतलब अखिलेश भैया जी को बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ भैया कि मेरी तरह कि वो एक यूथ आइकॉन को इतना प्रमोट किए अपने स्टेज के माध्यम से, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मुझे लगता है कि भैया मेरी तरह लाखों युवाओं के लिए बहुत खुशी की बात है कि वो देख कर के वो काफ़ी मोटिवेट होंगे और जो क्षेत्र है मेरा फिज़िकल का, दौड़ने का, पहलवानी का,
ये सब चीज़ें देख कर के वो काफ़ी मोटिवेट होंगे और वो भी हमको लग रहा है मुझे देख कर के और अधिक मेहनत करेंगे। हुँ, उनको भी लगेगा भाई चलो राजा भैया कर रहे हैं तो हम भी करेंगे तो हमको भी शायद ऐसी मान-सम्मान मिलेगी, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से लोग हमें भी देखेंगे। हुँ, तो भैया ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत खुशी की बात है भैया। अपने आप को मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इतना बड़ा स्टेज मिला, हुँ, जहाँ से मैं अपनी बातों को, अपने फेस को, जो अपनी काबिलियत है भैया, जो मेरे अंदर टैलेंट है, वो लोगों को देखने को, जानने को मिला भैया के माध्यम से। कोई बात अखिलेश यादव की जो आपको आपके ज़हन में रह गई हो, जो आपसे उन्होंने कहा हो, जो आपको याद आ रही हो, जो आपको बड़ा आपके दिल को सुन के अच्छा लगा हो, कोई उनकी ऐसी बात, आप 2 दिन उनके साथ कई बार मिले, क्या कुछ हमको शेयर करेंगे आप? कुछ आपके ज़हन में हो उनको लेकर के? देखिए भैया जो मैं काम करता हूँ फिज़िकली पे मतलब ये जो फिज़िकली मूवमेंट का है, जो बोले हैं कि हाँ, स्वस्थ रहो, हुँ, मजबूत रहो, ये चीज़ मतलब उन्होंने बोला कि मतलब जो स्वास्थ्य है हमारी, यही जीवन है, हेल्थ ही वेल्थ है। हुँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमको लगता है भैया सबको अपने-अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। हुँ, अ, क्योंकि जब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे भैया तब तक हुँ, कोई भी चीज़ें सही से चल नहीं पाएगी। हुँ। एक बात और बताइए, आपकी फ़िटनेस और आपकी एक स्टाइल है, ये लंबे बाल एकदम अलग आपका स्टाइल है, एक अलग स्टारडम है। बॉलीवुड से ऑफ़र मिल जाए तो राजा यादव स्वीकार कर लेंगे उसको, कोई भरोसा नहीं है। आप जिस तरह से आप देखिए लोकप्रिय हो रहे हैं, कल को कोई निर्देशक आ जाए और कहे मुझे फ़िल्म बनानी है बिहारी टार्ज़न पर। देखिए भैया भूखे आदमी को ना सूखी रोटी दीजिएगा या खीर पूड़ी परोसिएगा ना तो वो कभी इनकार नहीं करेगा। देखिए मेरे अंदर भूख है, ठीक है? हुँ, हुँ, अगर मुझे कुछ भी मिलेगा ना अपने आप को सही करने के लिए, अपने बैकग्राउंड सही करने के लिए, हुँ, तो मैं उसे छोड़ूँगा नहीं भैया। हुँ, बॉलीवुड हो या कोई भी चीज़ें हो, हुँ, तो भैया मैं क्यों छोड़ूँगा भैया? बॉलीवुड क्यों छोड़ूँगा? अपने आप को सही करने के लिए क्यों छोड़ूँगा भैया? हुँ, जब एक फ़ौज की नौकरी के लिए भैया मैं 11 बार ट्राई किया हूँ, हुँ, तो फिर इसको क्यों छोड़ूँगा भैया? अपने आप को एक मेरे को तो प्लेटफ़ॉर्म चाहिए भैया। कोई ना कोई अपने को हम अपने को स्टेबल करने के लिए कोई ना कोई हमको तो प्लेटफ़ॉर्म चाहिए ना भैया। हुँ, हुँ, मेरे को हवा-हवाई में उड़ना नहीं ना भैया, अपने आप को भी स्टेबल करना है। हुँ, रियल तो बात ये है भैया, ठीक है। देखिए भैया, जो मेरा नाम है, आप नाम लिया बिहारी टार्ज़न, ऐसा नहीं है भैया सोशल मीडिया पे ये बस दिखावा है। जो चीज़ें रियल है भैया, ठीक है। ये कोई हवा-हवाई वाली बात नहीं है हुँ, कि भाई मैं बॉलीवुड में काम नहीं करूँगा, तो मैं भोजपुरी में काम नहीं करूँगा, तो मैं इसमें काम नहीं करूँगा। हुँ, ऐसा कुछ नहीं भैया, मुझे मेरी अपनी औकात पता है भैया, ठीक। हुँ। हाँ। इसके अलावा और क्या ख़ास शौक है राजा आपका? ये बॉडी बिल्डिंग और दौड़ने के अलावा कोई और ख़ास इंटरेस्ट? लोगों का अपना-अपना शौक होता है, कोई और शौक आपका? गाना-वाना भी गाते हैं क्या आप? नहीं, नहीं भैया गाना-वाना नहीं गाता हूँ। नहीं, नहीं, ये सब नहीं, गाना नहीं, गाने की कोशिश करता हूँ लेकिन गा ही नहीं पाता भैया। देखिए कोशिश तो हर एक चीज़ करता हूँ मैं करने को लेकिन जो चीज़ कर सकता हूँ वही कर पाता हूँ, जो नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। हुँ। मैं तो सही से बोल भी नहीं पाता हूँ अरे! भैया। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। दिल से बोल रहे हैं आप राजा। दिल से बोलने नहीं वाले तो लोग बड़े भैया कम हैं। देखिए भैया हम दिल से ही बोलते हैं, जो दिल में रहता है वही बोलते हैं। कोई मेरा जो भी चीज़ रहता है कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता है भैया, ठीक है? जो मतलब है अंदर-अंदर है भैया, जो नहीं है, नहीं है। और ये बताइए मोटरसाइकिल को पीछे करते हुए आपकी दौड़ देखी और उस समय पूरी मांसपेशियाँ मैं जब आपका वीडियो देख रहा था, इतना आप पसीना बहा चुके होते हैं, मांसपेशियाँ एकदम से फूली हुई सी और मोटरसाइकिल को पीछे करना, थार को पीछे करना, ये जो आइडिया ज़हन में कैसे आया आपके? बड़ा पॉपुलर हो रहा है आपका ये वीडियो। देखिए भैया, ये मतलब ये तो वीडियो मतलब ये नहीं होता है कि मतलब मैं प्रेस्टिक कर रहा हूँ। देखिए भैया, हम आपसे बताएँ कि मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, कोई मुझे गाइड नहीं करता है कि आपको ऐसे भागना है। हुँ, तो मैं अपना एक मोटिवेशन मानता हूँ हुँ, कि मैं उस क्या होता है कि आदमी थका रहता है और कभी साइड से बाइक निकलती है या कोई कार निकलता है, तो उसके साथ 100 मीटर, 200 मीटर, दो 300 मीटर आदमी भागता है ना, तो पूरी जी-जान लगा के भागता है। उसमें क्या होता है कि काफ़ी ताकत लगती है। ऐसा लगता है भाई चलो उससे आगे निकलना है। इस मतलब माइंड में ये फिक्स होता है। तो आदमी मतलब जितना पुश करता है अपने बॉडी को उससे अधिक पुश करता है उस टाइम। एक माइंडसेट बन जाता है कि हमरे को कार को पीछे छोड़ना है। तो थोड़ा-सा प्रेस्टीज भी मेरा बेस्ट हो जाता है और उसी दौरान कभी-कभी वीडियो भी बन जाता है, जो काफ़ी लोगों को पसंद आ जाता है भैया।
एक चीज़ें बात ये है बताइए भैया। ये जो हाँ, दौर बात है राजा, ये दौर तो जिम वालों का है, बड़े-बड़े जो खिलाड़ी हैं, पॉलिटिशियन हैं, सितारे हैं, सब तो जिम में रहते हैं और आप गाँव की मिट्टी में पल करके और कसरत करके ये आपने शानदार बॉडी बना ली है। तो ये जिम और ये जो गाँव की मेहनत में पकी हुई बॉडी है, इसमें क्या फ़र्क आप देखते हैं? भैया कोई फ़र्क नहीं है भैया। देखिए जिसके पास जो साधन है उसमें बेस्ट है भैया। ऐसा थोड़ी है भैया कि हम गाँव में कर रहे हैं तो हम अधिक मजबूत हैं, जो शहर में कर रहे हैं वो कमज़ोर है। हाँ। मेहनत तो दोनों कर रहे हैं भैया, बस जगह का बदलाव है। किसी के पास संसाधन है तो किसी के पास संसाधन नहीं है। ऐसा थोड़ी है भैया कि मैं कोई गाँव में लड़का पढ़ रहा है तो बहुत तेज़ होगा, कोई शहर में दिन-रात मेहनत कर रहा है तो वो कमज़ोर होगा। राजा यादव तो को भी भैया मौका चीज़ें मिलता तो राजा यादव भी ऐसे जो वेल इक्विप्ड जिम है जहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी सुविधाएँ, अच्छे कोच हैं, आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती तो वो भी एक आपके जीवन का एक हिस्सा होता। हाँ, देखिए भैया, सब कोई एक बेहतर चीज़ की तलाश करता है भैया। कोई नहीं चाहता है कि भैया हम एक ही जगह ठहरे रहें। हुँ। बदलाव परिवर्तन तो भैया एक जीवन का पहलू है। सब कोई चाहता है परिवर्तन करना, जो और परिवर्तन नहीं करेगा तो भैया तो वो तो वहीं पर रुका रह जाएगा। हुँ, अगर मुझे मौका मिलता है भैया वो अगर देसी चीज़ों को मतलब उसमें और इम्प्रूव करने को, तो भैया हम और करेंगे। क्योंकि ज़माना चेंज हो रहा है ना, हम अपने आप को एक जगह तो रोक छोड़ नहीं सकते भैया। हुँ, ये समय का चक्र है, हम परिवर्तन तो करेंगे भैया। मानिए हम वही भटके रहे, ज़माना कहाँ से कहाँ चल जाए। हुँ। ज़माने के साथ तो भी चलना चाहिए ना। मैं पढ़ रहा था कि आजकल भैंस का कच्चा दूध बड़ा पसंद है आपको, कच्चा देखिए दूध। ये चीज़ तो हाँ, ये चीज़ तो खाने वाली चीज़ है भैया, तो ये खाने वाली चीज़ जो है वो देसी ही सही है भैया। जी, सब सब चीज़ में अलग-अलग क्षेत्र है। अब मेरे मैं आप अभी आपने जो पूछा वो इक्विपमेंट की चीज़ें पूछी, मशीनों के बारे में पूछी, मसल पे काम करने की चीज़ें पूछी। अगर मैं टेक्निक से काम करूँगा तो मेरे मसल अधिक बिल्ड होंगे। अभी खान-पान की चीज़ें होगी तो भैया हम तो देसी ओर जाएँगे क्योंकि गाँव का जो खाना है भैया, हाँ। जो शुद्धिकरण खाने में गाँव में है, हुँ, उधर बाहर में नहीं है। जो आजकल स्टोर पे जो तैयार हो रहे हैं साग-सब्जियाँ जो गाँव में मिलता है भैया शुद्ध जैविक, जो गाँव में गोबर वगैरह से मिलता है, हर किसी के खेत में, खलिहान में जो सब्ज़ी उगती है बिना वो खाद पानी के, तो उसमें इसमें बहुत अंतर है भैया। अब मानिए शहरों में गाय एक बंधी हुई है, हुँ, उसे टॉनिक पिला करके, भूसा खिला करके दूध निकाला जा रहा है। गाँव में एक गाय और एक भैंस छूटा चर रही है, शहरों में एक रेलवे किनारे, नहरों के किनारे हरी घास खा रही है, तो उसका दूध में, इसके दूध में भैया दिल्ली आसमान का अंतर आएगा ही। हुँ, गाँव में चूल्हे पे खाना पकता है, शहरों में गैस पे। हुँ। तो भैया तो ये तो बहुत अंतर है। आपसे बात करते हुए मुझे पूरा गाँव याद आया जा रहा है, आप जितनी गाँव की बातें ले लेकर के बीच में आ आइए रहे हैं। आइए हमारे कभी गाँव देखिए क्या पक्का होता है आऊँगा गाँव मैं, पक्का। क्या एक होता है वहाँ पे आपको मिलेगा बिहारी टर्जन अभी तो हम शहरी की तरह बैठे हुए हैं, अच्छे होटल में बैठे हुए हैं, हाँ, लाइट-वाइट आ रहा है, चेहरा स्मार्ट दिख रहा होगा, मुझे भी पता है लेकिन ऐसा हो नहीं, जब मैं धूप में जाऊँगा तो काला-काला दिखूँगा मैं। नहीं तब आप और ज़्यादा स्मार्ट दिखते हैं जब आप धूप में जाते हैं, आपने ध्यान से देखा नहीं होगा अपने आप को। मेरा वही पहचान है, हाँ, वही मेरी पहचान है। आइए कभी हम तो कहेंगे भैया आइए बिल्कुल हमारे गाँव आऊँगा। एक देखिए। आपसे अंतिम हाँ। सवाल राजा, आप काफ़ी थके हुए हैं और दिन भर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और भी एक अंतिम सवाल आपसे और वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके कई फैन जानना चाह रहे हैं कि क्या राजा के ज़हन में कभी कुछ ऐसी भी बात है, आप बिहार के रहने वाले हैं, आप यूपी आए हैं, क्या कभी किसी लीडर को भी सपोर्ट करने का सोचा है पॉलिटिक्स में? कभी ये भी ख़्याल आया है किसी को सीएम बनने के लिए सपोर्ट करें, किसी को पीएम बनने के लिए सपोर्ट करें, ऐसा भी कुछ ज़हन में है क्या? देखिए भैया मतलब मेरे को तो ये नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों पूछा जा रहा है। मेरे से ये क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि राजा अब आप कब ओलंपिक में भाग ले रहे हो? आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है कि आप पूछ भाग लिया वो क्यों नहीं मैंने, ले रहे हो? वो आपसे इसीलिए मैंने पहले ही पूछ लिया और आपने ये भी वादा किया है कि आज भी संसाधन मिल जाए, तो आप ओलंपिक में मेडल ले आएँगे और ये मैं मानता हूँ, वो अगर आपको मिल जाए वही तो नहीं, नहीं, संसाधन, नहीं भैया जो सुनिए आपका नहीं, जज़्बा है, जो ठीक आपका है। हौसला, आप मेडल लेकर के आएँगे, इसमें दो राय नहीं है। तो यही चीज़ जाके जो आजकल के जो है सत्ते में, जिनके पास ये पावर है, उनसे पूछिए ना। एक छोटे से गाँव के गरीब घर का लड़का है, हुँ, वो पुकार रहा है, अपने लिए कुछ माँग रहा है, अपने क्षेत्र, अपने राज्य के, अपने देश के युवाओं के लिए कुछ संसाधन माँग रहा है, तो उनको क्यों नहीं मिल रहा है? हुँ, मेरे को लगता है भैया इस जो क्वेश्चन पूछे हैं हमसे, उससे ज़रूरी ये क्वेश्चन है भैया कि बिल्कुल ठीक है। गाँव में संसाधन संसाधन जा रहा है कि नहीं मैं जा रही आपकी है? बात से सहमत हूँ राजा, ये क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है आपका
और इसी क्वेश्चन के साथ इस इंटरव्यू खत्म करते हैं कि गाँव में संसाधन क्यों नहीं जा रहा है? राजा यादव को वो सुविधाएँ क्यों नहीं मिल रही हैं जो इस हौसले, इस जज़्बे और नहीं, इस देखिए जुनून को देखते हुए भैया मिलनी भैया चाहिए? देखो, राजा यादव के ही नहीं, राजा यादव की तरह सैकड़ों, हज़ारों, बिल्कुल, लाखों सहमत हूँ आपकी युवाएँ बात हैं से मैं। गाँव में, बैठे हुए हैं, दबे हुए हैं, हुँ, जिसको कोई नहीं जानता। उसमें से तो मैं एक छोटा-सा मतलब बुझिए ना 10% टैलेंट लेके उभरा हूँ। हमको हुँ, लग रहा है भैया 100%, 99%, 90% टैलेंट लेके दबे हुए हैं, जिनको हुँ, कोई नहीं जानता है। हुँ, उनको क्यों नहीं ढूँढा जाता है? उनके पास साधन क्यों नहीं पहुँचते हैं भैया? मैं एक छोटा-सा एक रील डाल दिया, वायरल हो गया, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता हूँ, तो मैं चर्चित हूँ, तो मेरे को हुँ, सब कोई देखेंगे, मेरे को सब कोई पूछेंगे। हुँ। मुझे लगता है भैया मेरी तरह बहुत से लड़के हैं, पड़े हुए हैं हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार में। वैसी सिस्टम बैठाया जाए कि वो भी बाहर निकल के आएँ अदर देश के मुकाबले हमारे देश में भी मेडल आए। बहुत-बहुत धन्यवाद राजा, बात करने के लिए और मेरी दुआएँ हैं कि अगला इंटरव्यू ओलंपिक मेडल जीतने के बाद मैं राजा यादव, बिहारी टार्ज़न का करूँ और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये बिल्कुल। बहुत आसानी से हो सकता है और हम ये भी अरे उम्मीद आसानी करेंगे बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी होगा, जल्दी। जल्दी होगा और ये बात सही जगह पहुँचे इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे राजा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।